दोस्तों दोस्तों सेंट मार्टिन आइलैंड फोटोग्राफ तो आपने देख लिए होंगे नेट के ऊपर। शेख हसीना अपने आप को बचाने के लिए कह रही है कि मैंने अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप नहीं दिया, इसके कारण से मेरी सरकार को अमेरिका ने बर्खास्त करवा दिया। ठीक है भैया, कि वो कहती है कि अगर मैं उनको सेंट मार्टिन द्वीप दे देती, सेंट मार्टिन आइलैंड दे देती तो मेरी सरकार बनी रहती और मुझे कोई खतरा भी नहीं होता था। लेकिन चूंकि मैंने उनको सेंट मार्टिन द्वीप नहीं दिया, इसलिए उन्होंने मेरी सारी की सारी सरकार तोड़ दी और मेरा सारा का सारा सत्यानाश कर दिया। और फिर अब वो जो सारे इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं कि ये अमेरिका को ना मिलने के कारण सेंट मार्टिन द्वीप ना बोले कि ये बांग्लादेश की खाड़ी पर अब अपना दबदबा बनाएगा, क्योंकि अब उनका पेट मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री बन गया है या मुखिया बन गया है और उनके सारे जो सो कॉल्ड प्रमोटेड लोग थे वो उनके मंत्री बन गए हैं। अभी एक और मैसेज दिया कि लोगों से कि कट्टरपंथियों के बहकावे में ना आए। मैंने इस्तीफ़ा तो दिया है ताकि मुझे शवों का जुलूस ना देखना पड़े, शवों का भंडार ना देखना पड़े। वे छात्रों की लाशों पर सत्ता में आना चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं दिया और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया। आगे उनका कहना है कि मैं सत्ता में बनी रह सकती थी अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता को त्याग दिया होता और अमेरिका को बंगाल की खाड़ी पर प्रभाव बनने दिया होता। मैं अपने देश के लोगों से विनती करती हूँ, कृपया कट्टरपंथी के बहकावे में ना आए। आगे कहती है कि अगर मैं देश में होती तो अधिक लोगों की जान चली जाती और अधिक संसाधन नष्ट हो जाते। मैंने बाहर निकलने का बेहद कठिन निर्णय लिया। मैं आपकी नेता बनी क्योंकि आपने मुझे चुना। आप मेरी ताकत थे। मेरे दिल में खबर सुनकर रोना आ गया कि कई नेताओं की हत्या कर दी गई है, कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। ऑल पावरफुल अल्लाह की कृपा से मैं जल्द वापस आऊँगी, ये उनका कहना है। अब देखिए जो छात्रों के बारे में उन्होंने कहा है कि मैंने बांग्लादेश के जो युवा छात्र उनसे कहना चाहूँगी, मैंने आपको कभी रज़ाकार नहीं कहा। मेरे शब्दों को आप भड़काने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। अब ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो मुख्य खबर यही थी कि सेंट मार्टिन द्वीप को लेके जो इल्ज़ाम आते हैं तो अब उसको ब्रिटेन वगैरह कैसे शरण दे देंगे या कोई और पश्चिमी राष्ट्र कैसे शरण देगा हसीना को, शेख हसीना को, क्योंकि वो तो अमेरिका कहने में चलेंगे। अमेरिका पर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है, तो ये सारा दिक्कत अब हो रही है। क्या कर सकते हैं, यही सत्य है। धन्यवाद आपका।